ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभातस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि पर आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व 5 कोशों में 3 कोशों का वर्णन किया जा चुका है और अब चौथा कोश है विज्ञानमय कोश। इससे पहले 3 कोश अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश के बारे में पूर्व में बताया जा चुका है। अब चौथा है विज्ञानमय कोश। बुद्धिर्बुद्धि इंद्रिया सार्थम सवृति करति लक्षणा विज्ञानमया कोश स्यात् पुंस संसार कारणम। ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। विज्ञानमय कोश या विज्ञानमय कोश बुद्धि का कोश है, जो आत्मा के सबसे निकट है। आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग होने पर ध्यान दीजिए, आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग होने पर सर्वप्रथम इसी का निर्माण हुआ। इसे महातत्व भी कहा जाता है। इसी बुद्धि के कारण मनुष्य में अहम भाव उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने को आत्मा से भिन्न समझने लगता है। अब देखिए, वास्तविक ज्ञान जब होता है तो क्या होता है, इस पर विचार करो। प्राय लोगों की धारणा है कि जब आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर बुद्धि नहीं रहती है। इसको पढ़ो। यदि बुद्धि रहती है तो अहम भाव होता है। अगर अहम भाव है तो फिर आत्मज्ञानी कहाँ से हुआ वो। अब ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जो ना समझी के कारण साधक ऐसे विचार धारण कर लेता है। इसी बुद्धि के कारण मनुष्य में अहम भाव उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने को आत्मा से भिन्न समझने लगता है। लेकिन ज्ञानी में भी बुद्धि पाई गई है। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानी बुद्धिहीन हो जाता है या उसके बाद बुद्धि रहती नहीं है। जबकि यहाँ कह रहे हैं कि इसी बुद्धि के कारण अहम भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या है इसके पीछे? जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक ये बात समझ में आती भी नहीं है। समझाने से क्या होगा? आप कुतर्क करना शुरू कर देंगे। मनुष्य के जन्म मरण का यही कारण है। यही कर्तापन का अनुभव करता है कौन? बुद्धि। और इसका संबंध ज्ञानेंद्रियों से होता है, जिनसे यह अनुभव करता है। इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। अनुब्रज चित्त प्रतिबिंब शक्तिर्विज्ञान संज्ञा प्रकृतिर्विकाराय ज्ञाना क्रिया वा
न मित्य सजस्रम देहेन्द्रियादि विश्व मन्नते मृषम। चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। नारायण बोलना पड़ेगा। चित्त मतलब मन, चित्त जो है, चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति, चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। या मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ, ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान करता है। यह चेतन की ही प्रतिबिंब शक्ति है, किंतु यह प्रकृति का विकार है। बुद्धि चेतन के प्रतिबिंब के कारण ही उत्पन्न होती है और अहंकार भी उत्पन्न होता है। जब प्रतिबिंब बुद्धि पर पड़ता है तो अहंकार और अंतःकरण उत्पन्न हो जाता है। किंतु ये जो प्रतिबिंब शक्ति है, चेतन की प्रतिबिंब शक्ति है, किंतु यह प्रकृति का विकार है। या आत्मा का अनुगमन न करके चित्त एवं इंद्रियों का अनुगमन करने वाला है। यह शरीर एवं इंद्रियों को ही अपना स्वरूप मानने लगता है तथा स्वयं को ज्ञान एवं क्रिया स्वरूप समझता है। ये बुद्धि के खेल है। अनादि कालो या अहम स्वभावो जीवा समस्त व्यवहार बूढ़ा करोति कर्माण्यपि पूर्व वासना पुण्यान्य पुण्यानि च तत्फलानि भुक्ते विचित्रा स्वयोनिषु व्रजन्या याति निर्यात्यदा ऊर्ध्वमेष अतएव विज्ञानमयस्य जाग्रत स्वप्नादवस्था सुख दुख भोगा देहादि निष्ठा आश्रम धर्म कर्म गुणाभिमान सततम ममेति विज्ञान कोशो य मति प्रकाशाय प्रकृष्ट सन्निध्य वसात् परात्मना अतो भवत्येषु उपाधिरस्य यदात्मधि संसरति भ्रमेण। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेकों कर्म करता है और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता है और कभी ऊपर जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं सुख दुख आदि भोग देहादि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञानमय कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है जिसमें ब्रह्म से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार के चक्र में पड़ता है। यही है विज्ञानमय कोश। जीव का स्वरूप अहम भाव के कारण ही है, जिससे स्वयं को आत्मा से भिन्न मानने लगता है। इस अहम भाव के कारण उसमें कामना वासना आदि का उदय होकर वह संसार की रचना करता है। यह अहम भाव बुद्धि के ही कारण उत्पन्न होता है, जिसका कारण यह विज्ञानमय कोश है।
या अनादि है। इसी की वासना के कारण विभिन्न प्रकार के पाप पुण्य कर्म होते हैं, जिससे यही कर्ता बन जाता है एवं इसी को कर्म फलों का भोग करना पड़ता है। संसार एवं जीव के समस्त कार्य इसी से होते हैं। इसी अहंकार के कारण यह विभिन्न योनियों में चक्कर काटता है। कभी उच्च योनि में जाता है तथा पाप कर्मों से निम्न योनियों में जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं सुख दुख का भोग, आश्रम वर्ण जाति गुणों आदि पर अभिमान करना तथा अपने को श्रेष्ठ घोषित करने की भावना इसी विज्ञानमय कोश का कार्य है। यह आत्मा को भूलकर स्वयं को आत्मस्वरूप मानने लगता है। इसी से यह जन्म मरण रूपी चक्र से गुजरता है। ओम योयम विज्ञानमया प्राणेषु हृदय स्फुरतयं ज्योति कूटस्थ सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवतु उपादिष्ट। यह तो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है। वह कूटस्थ आत्मा होने पर भी उपाधि बस करता भोक्ता हो जाता है। यद्यपि यह विज्ञानमय कोश मतलब बुद्धि कोश आत्मा के सर्वाधिक निकट होने के कारण उसी के गुणों वाला कूटस्थ एवं स्वयं प्रकाश है, किंतु अहम भाव के कारण यह कर्ता एवं भोक्ता हो जाता है और अहम भाव के त्याग से ही यही शुद्ध आत्मस्वरूप ही शेष रह जाता है। स्वयं परच्छेदमुपेत्या बुद्धेस्तादात्म दोषण परम मृखात्मना सर्वात्मका तन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिवा। जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है बल्कि उसी का रूप है, उसी प्रकार यह विज्ञानमय कोश भी उस आत्मा से किसी प्रकार भिन्न नहीं है, उसी का रूप है तथा उसी के गुणों वाला है, किंतु अहम भाव के कारण यह अपने को आत्मा से भिन्न मानने लग जाता है, जो इसकी मिथ्या बुद्धि है। इस अज्ञान का नाश होने पर वह स्वयं आत्मस्वरूप ही हो जाता है। ओम शिव जी, शिव गुरु। उपाधि सम्मदवसात् परात्मा ही उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणा अयो विकारान विकार बन्नी बत्सत दैग रूपोपि परा स्वभावात्। आत्मा का स्वरूप तो एक ही है, जो सदा एक रूप ही रहता है। किंतु उपाधि भेद से उसके गुणों से युक्त होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होता है। जिस प्रकार एक ही पुरुष को उपाधि भेद से कहीं पिता,
कहीं नौकर, कहीं सैनिक, कहीं इंजीनियर, कहीं पुत्र और कहीं पति आदि कहा जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि लोहे, लकड़ी, विद्युत के साथ संयुक्त होकर भिन्न भिन्न नामों से पुकारी एवं जानी जाती है, उसी प्रकार वही आत्मा बुद्धि रूप में प्रकाशित होती है। ये विज्ञानमय कोश का वर्णन आ गया। अब शिष्य पूछता है, कि मुक्ति कैसे होगी। शिष्योवाच भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीव भावा परात्मना तद उपादेन आदित्वा नानादेर्नाश ईष्यति। शिष्य कहते हैं, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो नहीं सकता। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि यदि परमात्मा ही जीव भाव में प्रकट हुआ है तथा आपने ही पूर्व में कहा था कि उसकी यह जीव उपाधि अनादि है, तो फिर इस जीव भाव का नाश होकर मुक्ति की संभावना कैसे संभव है। कोई पूछ रहा था, कोई कह रहा था मुझको जीव भाव और शिव भाव के बारे में। इसका उत्तर बहुत अच्छा है ये, क्योंकि जो अनादि है उसका अंत कैसे संभव है। जीव भाव तो अनादि है और उसका अंत कैसे संभव है, शिष्य पूछ रहा है। अतोच्य जीव भावोपि नित्या भवति संस्कृति न निवर्तेत तन्मोक्ष कथम में श्री गुरु बदा। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर ये गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। शिष्य पूछता है कि जिस प्रकार यह आत्मा नित्य है, सदा रहने वाली है, तो तथा जीव भाव भी इसी का रूप है, तो अनादि एवं नित्य है, तो यह भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। फिर इसका इस जन्म मरण रूपी संसार चक्र से छुटकारा होकर मोक्ष कैसे संभव है। मोक्ष इसलिए संभव है कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। श्री गुरुर्वाच सम्यकं पृष्ठत्वया विद्वन् सावधाने तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रांता मोहित कल्पना। गुरु कहते हैं, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा अब सावधान होकर सुन। देख, मोह युक्त पुरुषों की ब्रह्मवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। शिष्य के प्रश्न के उत्तर में गुरु कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है जीवन मुक्त है, जो आत्मज्ञानी है जीवन मुक्त है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है,
उनका कथन अधिक प्रामाणिक एवं माननीय है। उनके कथन पर विश्वास किया जा सकता है, किंतु जो संसारी व्यक्ति हैं वह मोहग्रस्त हैं, वह भ्रम में पड़े हैं, वही नहीं जानते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए वह जो भी ईश्वर आत्मा मोक्ष संबंधी कल्पना करते हैं वह माननीय नहीं है, क्योंकि भ्रमित बुद्धि वाले कभी सही निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए इनके द्वारा उठाए गए तर्क मान्य नहीं होते। भ्रांतिम विना त्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृते न घटे तार्थ संबंधो न बसो नीलतादिवत। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से, आकाश के समान ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। आत्मा का किसी के साथ संग नहीं है, वह निष्क्रिय है, स्वयं कर्म नहीं करता, किंतु उसी के शक्ति से सभी कर्म करते हैं। वह निराकार भी है, जिसका कोई आकार, रूप, रंग आदि नहीं है। ऐसी आत्मा का पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार आकाश स्वच्छ है, किंतु उसका नीलापन आदि भ्रमवश ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सभी अनात्म वस्तुओं को आत्मा मान लेना ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ये सभी पदार्थ जड़ हैं, जो प्रकृति है, तथा आत्मा ही एकमात्र चेतन है। इसलिए पदार्थ के गुण धर्म आत्मा के गुण धर्म नहीं हो सकते। इसलिए पदार्थ के गुण धर्म आत्मा के गुण धर्म नहीं हो सकते। इस भ्रांति को मिटाना ही ज्ञान है। यही है ज्ञान। पदार्थों को सत्य एवं नित्य मान लेना ही अज्ञान है। स्वस्य दस्यु निर्गुणस्य क्रियस्य पृथक् बोधना आनंद रूपस्य बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोह पाये नास्त्य वस्तु स्वभावत। अब कितना अच्छा है। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और पृथक ज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। जो गुरु में जीव भाव देखता हो उसकी बुद्धि दोष के कारण है, वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। यह आत्मा सबका दृष्टा, साक्षी, निर्गुण, अक्रिय एवं आनंद स्वरूप है। उस आत्मा में बुद्धि भाव के कारण अहंकार उत्पन्न हो जाने से भ्रमवश उसमें जीव भाव की उत्पत्ति हुई, जो वास्तविक नहीं है। भ्रांति कोई वस्तु नहीं है जिसे दूर किया जा सके। मोह को दूर करने से भ्रांति अपने आप मिट जाती है। जिस प्रकार रस्सी को भ्रांति बस सर्प समझ लिया जाता है,
किंतु वह सर्प है ही नहीं जिसे मारा या भगाया जा सके। उसी प्रकार आत्मा में जीव की भ्रांति मात्र है, जिसे मिटाना ही मोक्ष है। यावत भ्रांति तावदेवास्य सत्ता मिथ्या ज्ञानो जिमृतस्य प्रमादात् रज्ज्वां सर्पो भ्रांति कालेन एव भ्रांतिर्नाशे नैव सर्पो तद्वत्। बुद्धि के कारण ही इस शुद्ध आत्मा में जीव भाव का ब्रह्म हो गया है, जिससे ब्रह्म का नाश होने तक या अपने को जीव ही समझता रहेगा। जिस प्रकार रस्सी में सर्प का भ्रम तब तक बना रहता है जब तक कि वह भ्रम मिट नहीं जाता। भ्रम के मिटने पर फिर वह रस्सी ही दिखाई देती है। रस्सी सर्प थी ही नहीं, यदि वह सर्प होती तो उसको रस्सी बनाना असंभव था। इसी प्रकार आत्मा एवं जीव है, जिसका ब्रह्म मात्र दूर करना है। जीव को आत्मा बनाना नहीं है, न उसे मिटाना ही है, ब्रह्म दूर करना है। अनादित्वं विद्याया कारश्यापि तथेव्यते तथेशते और उत्पन्नायां तो विद्यायां बीदक मन्नादपि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्व सह मूलम विनिशति। जिस प्रकार समस्त स्वप्न प्रपंच जागने पर विलीन हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म मात्र था, वास्तविक नहीं था। वास्तविक होता तो नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार इस लोक में अविद्या एवं उसके कार्य यद्यपि अनादि हैं, जो अज्ञानवश ही प्रतीत होते हैं, बट ज्ञान के उदय होने पर यह जीव भाव स्वप्न की भांति नष्ट हो जाता है। नारायण। यह है ज्ञान होने के उदय के लक्षण। जिसको ज्ञान उदय हो गया है, उसके लिए जीव भाव तो स्वप्न के समान है। एवं आत्म भाव ही शेष रह जाता है। जब आत्म भाव शेष रहता है ना भाई साहब, तो जीव किस प्रकार की स्थिति का अनुभव करता है, या जिज्ञासा होनी चाहिए। इसके लिए अष्टावक्र गीता एवं दत्तात्रेय जी की अवधूत गीता अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। अनाद्यपीदम नो नित्यम प्राग भावा एव स्फुटम अनादेरपि विध्वंसा प्राग भावस्य वीक्षिता। या जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा गया है। यह जीव भाव अविद्या के कारण ज्ञात होता है, तथा अविद्या अनादि होने से जीव भाव भी अनादि है। इसका कोई आदि नहीं है, न किसी से उत्पन्न हुआ है, इसे इसका अंत किया जा सकता है। जिस प्रकार अंधकार भी अनादि है, हजारों वर्ष के अंधकार को एक ही क्षण में दीपक जलाकर दूर किया जा सकता है।
या प्रकाश का अभाव मात्र है अंधकार। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार अविद्या के कारण उत्पन्न हुए जीव भाव को एक क्षण में ज्ञान के प्रकाश से दूर किया जा सकता है। अज्ञान को मिटाने का ज्ञान ही एकमात्र साधन है, अन्य कोई साधन काम नहीं आता। आत्मा को जीव समझ लेना बुद्धि की कल्पना मात्र है, किंतु दोनों का स्वरूप एक ही है। मिथ्या ज्ञान के कारण ही भ्रांति हो गई है कि जीव आत्मा से भिन्न है। इसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है, जिससे यह भ्रांति मिट जाती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं बल्कि एक ही है, ऐसा ज्ञान हो जाना ही वास्तविक ज्ञान है। श्रुतियां यही कहती हैं। ऐसा ज्ञान हो जाने पर ही जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह आत्मा ही है तथा आत्मा ब्रह्म ही है। इसकी निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। तदात्मानात्मनो सम्यक् विवेके नैव सिद्धति ततो विवेक कर्तव्यो प्रत्यग आत्मा सदात्मनो। उस ब्रह्मात्मक ज्ञान की सिद्ध आत्मा और अनात्मा को भली प्रकार विवेक पार्थक्य ज्ञान हो जाने से ही होता है। इसलिए प्रत्यग आत्मा और मिथ्या आत्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। आत्मा एवं अनात्मा क्या है, इनका भेद जान लेना ही विवेक है। इस विवेक के बाद पृथक आत्मा एवं जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा के नित्य स्वरूप का बोध होना आवश्यक है। इसी बोध के फलस्वरूप ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है, तथा इसी ज्ञान से सभी प्रकार के भ्रम का निवारण हो सकता है, जो मोक्ष प्राप्ति का कारण बनता है। इस ज्ञान के बाद मनुष्य सभी प्रकार के अनात्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओम नारायण। जलम पंकवद अत्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम यथा भाति तदात्मापि दोषा भाव स्फुटम प्रभा। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ में बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है। एक ही शुद्ध चैतन्य आत्मा जड़ प्रकृति के साथ संयुक्त होकर ही सृष्टि की रचना करता है। अकेला चैतन्य एवं अकेली प्रकृति इसका निर्माण नहीं कर सकती।
इसलिए सृष्टि विकास में इनका संयोग आवश्यक है। किंतु प्रकृति दृश्य है एवं मनुष्य को भोग प्रदान करने वाली है, इसलिए मनुष्य प्रकृति को ही सब कुछ मानकर आत्मा को भूल जाता है। जिस प्रकार कीचड़ के साथ जल के मिल जाने पर जल गंदा हो जाता है, किंतु कीचड़ के नीचे बैठ जाने पर जल फिर स्वच्छ दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रकृति तत्वों को अलग करने से शुद्ध आत्मा फिर प्रकाशित हो उठती है, जो उसका सत्य स्वरूप है। यही ज्ञान है जिससे मुक्ति होती है, इसलिए आत्मज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। असन्निवृत्तो तु सदात्मना स्फुटं प्रतिरेतस्य भवेत् प्रतीचा ततो निराशा करणी एव सदात्मना स्वाधाम आदि वस्तुना। सत्य आत्मा के विचार से असत्य की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यक्ष आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असद आत्माओं का भली प्रकार बात करना ही चाहिए, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। जब तक आपने अहंकार आदि असद आत्माओं का भली प्रकार बाध नहीं किया, मतलब हटाया नहीं उनको। अहंकार मन बुद्धि आदि के संयोग से उस आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए इनका बाध करने से आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। कईयों को होता होगा, लेकिन वो अनुभव यही आत्मा है, ये अनुभव उनको होता नहीं, क्योंकि बुद्धि उस तरफ है नहीं। इन अनात्म पदार्थों का संयोग ही आत्मज्ञान में बाधक है। अतो नायम परात्मा सद विज्ञानमय कोश शब्द भाग विकारित्वा जड़त्वाच परिच्छिन्नत्व हेतुता दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वान् नित्यो नित्य ईष्यते। अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोश भी विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य और अभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। यह विज्ञानमय कोश भी चेतन आत्मा के साथ प्रकृति के संयोग से निर्मित है, इसलिए यह विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य है, जबकि आत्मा दृष्टा है। इसलिए इस कोश को भी परात्मा नहीं कहा जा सकता। वह यह अनित्य है एवं आत्मा ही नित्य है, इसलिए अनित्य वस्तु को आत्मा नहीं हो सकती। इसी के साथ आज के प्रवचन समाप्त हुए और आगे का प्रवचन होगा आनंदमय कोश। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूनी त्या सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।
तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम यो योग दीक्षा करना प्रवीणा।